अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे। और अगर आपने मेरी पहले वाली व्लॉग्स और पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जी हम जा रहे थे पिकनिक पे। तो आज हम खानोज़ई की तरफ गए, वहाँ भी गए, उस सिटी को हमने क्रॉस किया और जो पिकनिक पॉइंट आती हैं वो इससे थोड़ा आगे थी। और जी ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा जो है पेशावर जाएगा केपीके में, और ये इसी रास्ते पर खानोज़ई सिटी आएगा। उसके बाद जो है वो पॉइंट आएगी पिकनिक पॉइंट, और उसके बाद मुस्लिम बाग आएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अब हम पहुंच चुके थे खानोज़ई सिटी, और वहाँ पे हमने खाए गरम गरम पकोड़े क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी, और लंच भी हमने नहीं किया था। और जी ये है खानोज़ई सिटी, और इस सिटी के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत से बाग थे, फलों के बाग थे, मुख्तलिफ़ फ्रूट्स थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था पहाड़ों के बीच में बाग। और अब हम उस पॉइंट तक पहुंच चुके थे, और रास्ते में जो है पहाड़ों पे रास्ता था, और आपको तो पता है कि यहाँ के रास्ते कितने मुश्किल होते हैं, लेकिन अब मुझे आदत हो चुकी थी और इतना डर भी नहीं लग रहा था मुझे। जो है मैं एंजॉय करती हुई जा रही थी। आप नीचे देख रहे हैं कि कितनी गहराई है, और जो है रास्ते भी सही से नहीं बने हुए थे, और उसके अलावा वन वे रोड था। अचानक से गाड़ियाँ आ रही थी, और रोड भी आप देख रहे हैं कि कैसा था। और ये सामने जो है सफ़िया भाभी वालों की गाड़ी जा रही थी, वो भी हमारे साथ पिकनिक पे आए थे। इसके अलावा जी आपको मज़े की बात बताऊं कि यहाँ पे वीडियो मैं खुद बना रही थी, और पीछे आप रास्ता देखें, और मुझे डर लग रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। मज़ा आ रहा था बहुत, और मैं इन पहाड़ों को बहुत मिस करूँगी। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब जो है मुझे मज़ा आने लगा था। और जी सामने व्यू आप देख सकते हैं, और हम इतनी ऊंचाई पे थे कि यहाँ पर टेम्परेचर आई थिंक 24 या 22 था, और बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, और मैं खिड़की से बाहर निकल कर वीडियो बना रही थी। और ये आगे हमारे सामने ही सफ़िया भाभी वालों की गाड़ी जा रही थी, और यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब आपको लोग दिखाई नहीं देंगे, इतनी जो है सुनसान जगह थी ये। तो हम सोच रहे थे कि अगर ये पब्लिक पॉइंट है तो यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा, मतलब ना गाड़ियाँ हैं, कुछ भी नहीं था। जैसे वली तंगी डैम पे जो है बहुत सारी रश थी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम भी खुद सोच रहे थे कि क्या सीन है। फिर आगे चल के हमें पता चला कि आखिरकार सीन क्या है। यहाँ पर ये पॉइंट है वो, और इसके आगे भी है, वहाँ तक हम नहीं जा पाए। यहाँ आप देखें कि वाटरफॉल का पानी आ रहा था, और इससे आगे वो पॉइंट थी। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे, और उन्होंने हमें बताया कि ये जो है ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर जो है बाहर के लोग आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे झगड़े होते हैं, और इस वजह से इस पॉइंट को अब बंद कर दिया गया है। अगर आप आगे गए तो आप अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर को आने नहीं दिया जाता। फिर हम वहाँ से वापस आ गए, लेकिन ये सारा एरिया उसी पॉइंट में आता है। फिर आगे चल के हमने एक जगह देखी, बहुत ही प्यारी थी वो, वहाँ पर हमने पिकनिक मनाई, और वहाँ पर कुछ और भी फैमिलीज़ थी। लेकिन जिस पॉइंट के लिए हम आए थे, जहाँ पर वाटरफॉल हो रहा था, उस जगह हम नहीं जा पाए। लेकिन ये सारा एरिया जो है उसी पॉइंट में आता है, कोंजगई नाम है उस पॉइंट का। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा था। और ये थी वो जगह जहाँ पर हमने जो है पिकनिक मनाई, जहाँ पर हमने लंच किया। लंच तो मतलब देर हो चुकी थी, काफ़ी 4-5 बज गए थे, लेकिन यहाँ पर जो है हमने लंच किया। और मुझे इस बाग में जाना था, लेकिन इसका रास्ता यहाँ से नहीं था, तो मैं यहीं से इसकी वीडियो बना रही थी। बहुत ही प्यारा बाग था ये, इतनी हवा लग रही थी ठंडी ठंडी, और चारों तरफ पहाड़, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो ये मैं बाहर दूर से ही इसकी वीडियो बना रही थी। और ये भाई वाले जो है डिस्कस कर रहे थे कि आगे जो है रास्ता बंद है, तो हम यहीं पर ही पिकनिक बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ और फैमिलीज़ भी थी, क्योंकि ये पॉइंट जो है सारी एक ही थी, लेकिन वाटरफॉल तक हम नहीं जा पाए। यहाँ पे जी हम दस्तरखान लगा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और आंटी ने बनाया था काबुली पुलाव, और सफ़िया भाभी ने बनाई थी चाट। मैंने कुछ नहीं बनाया था इस दफ़ा, सारा भाभी और आंटी वालों ने बनाया था।
बहुत ही टेस्टी पुलाव बनाया था आंटी ने। और ये व्यू देखिए, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी, पहाड़ पे रास्ता था और हमने वहीं पे जो है लंच किया। और आंटी ही सबको जो है पुलाव दे रही थी। दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी था। और हम यहाँ पर जी लंच कर रहे थे। ये डोली और अवेश बैठे थे। और ये चाट सफ़िया भाभी ने बनाई थी, ये भी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद ही खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ से रवाना हुए। और ये रास्ता आप देख सकते हैं। मैं लास्ट जो है टाइम जो है इस रास्ते को कैप्चर कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये रास्ता। और उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने मुझे बैठने नहीं दिया तो मैं दूसरी साइड आके बैठी गाड़ी में। और फिर हम जो है यहाँ से बाहर निकले। लेकिन यहाँ का रास्ता फिर मुझे जो है अब डर थोड़ा कम हो गया था क्योंकि अब जिस साइड में बैठी थी उस साइड वो खाई नहीं थी। तो मैं बाहर निकल कर खिड़की से मज़े से वीडियो बना रही थी। आप देख सकते हैं, बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं रास्तों को और बहुत मज़ा आया हमें। और यहाँ पर जी अवेश ड्राइविंग कर रहा था क्योंकि रास्ता अच्छा था। तो भाई ने अवेश को कहा कि आप ट्राई करें। तो अवेश ने बहुत अच्छी ड्राइविंग की माशाल्लाह से। उसके बाद जी हम आए दुआ रेस्टोरेंट पे चाय पीने। मगरिब का टाइम हो चुका था तो हमने मगरिब की नमाज़ भी यहाँ पर पढ़ी। और ये जो है रास्ते में ही आता है जी। ये रेस्टोरेंट खानोज़ई सिटी के करीब ही था, हाईवे पर था। और मुस्लिम बाग जो है वो भी इसी रोड पे ही था। और यहाँ पर मिरा और राहिम जो है मस्ती कर रहे थे, भाभी नमाज़ पढ़ रही थी। और खानोज़ई सिटी जो है वो क्वेटा से 114 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद ही हमने पी चाय। और अगर आप चाय ना पिए तो सर का दर्द ही जाता। तो मुझे बहुत नीड थी चाय की, चाय पी। फिर हम वहाँ से निकले, तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर आप व्यू देख रहे हैं। आई डोंट नो, आई थिंक पहाड़ी इलाका है, इस वजह से यहाँ पे जब शाम होती है तो आसमान इस टाइप का हो जाता है, मतलब 3-4 कलर आ जाते हैं, पिंक, ब्लू, पर्पल। बहुत ही अच्छा लगता है नज़ारा। और इसके अलावा मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।